आज हम लोग ज्योमेट्री में ट्रायंगल पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि ट्रायंगल चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है क्लास 9th का, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, या ऐसे कहें कि उसका वीडियो हमने पोस्ट कर दिया है। उसके बाद जो एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन आंसर था वो भी हमने पोस्ट कर दिया है, मतलब ऑल क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। फिर भी कुछ बच्चे लोगों का आया डिमांड कि आप आर.एस. अग्रवाल बुक को सॉल्व कर दीजिए। तो आर.एस. अग्रवाल बुक में कुछ क्वेश्चन हैं जो इजी है और एक दो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ट्विस्टेड है। लेकिन चलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको 1 to 29 जो भी क्वेश्चन है ऑल क्वेश्चन का कंसेप्ट के तहत, स्पीड में नहीं, स्लो आराम से देखिए हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी, यहाँ एंगल बी दिया हुआ है 76 डिग्री। क्लास 8 के भी कोई अगर बच्चे होंगे तो उसे भी ये ट्रायंगल समझ में फायदा आएगा, पढ़ना चाहिए, एक क्लास आगे पढ़ना चाहिए, तो क्लास 8 के बच्चे को भी ये पढ़ना चाहिए। चलिए, एंगल बी दिया 76 और एंगल सी दिया हुआ है 48 और कह रहा है कि फाइंड एंगल ए कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक फर्स्ट थ्योरम है, यहाँ पर इन एनी ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। बस ये फर्स्ट थ्योरम है ट्रायंगल का। इन एनी ट्रायंगल एबीसी सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180। यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, ये हो गया इन ट्रायंगल एबीसी, ये हो गया गिवन, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ लिखिएगा वी नो, सॉल्व करना भी आना चाहिए। गिवन जो दिया हुआ था एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट, वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब यहाँ नहीं लिखे तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, या तो इसको यहाँ लिख लेते या फिर यहाँ लिख देंगे, छूट जाएगा। तो राइट साइड में ब्रैकेट में एंगल ए कितना है फाइंड करना है, बी कितना है 76, सी कितना है 48 इज इक्वल टू 180। एंगल ए आपका हो जाएगा 180, ये दोनों प्लस है, इधर आकर के माइनस हो जाएगा। 6 और 8 14 और 1 हो गया 4 1 5 और 7 12, कितना जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो 6, 7 में से 2 जाएगा तो 5, ये हो जाएगा एंगल ए कितना हो गया 56 डिग्री। समझ में आया? तो फर्स्ट थ्योरम है इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180। तो दो एंगल दिया था, तीसरा फाइंड हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिए, ध्यान से, कोई टफ नहीं है। यहां दिया हुआ है द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। यहां दिया हुआ है, यहां लिखेंगे गिवन, क्या दिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी, ये अपने मन से हम ले लिया। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज टू एंगल सी, ये आपको दिया हुआ है 2:3:4। देखिए एंगल का रेशियो दिया हुआ है, ये एंगल का परफेक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर मान लेते हैं लेट एंगल ए इज इक्वल टू 2 का रेशियो में है तो 2 के, एंगल बी 3 के रेशियो में है तो 3 के, एंड एंगल सी इज इक्वल टू 4 के। अब यहाँ लिखेंगे वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब यहां से एंगल ए कितना हो गया 2 के, ये हो गया 3 के, ये हो गया 4 के, ये हो गया कितना 180। हाउ मच 4 3 7 2 9 के 180, 9 को यहां से कैंसिल कर दीजिए तो के हो गया कितना 20 डिग्री। अब यहां से आप एंगल ए कितना है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ एंगल ए इज 2 के, 2 के मीन्स हो गया 20, दैट मीन्स 40 डिग्री। एंगल बी कितना है हाउ मच 3 के, 3 के मीन्स 20 60 डिग्री, और एंगल सी 4 के, तो 4 के का मतलब 20, दैट मीन्स 80 डिग्री। सम करके देखो 1 ही 1, 6 4 10 100 और 180 सही है। ये इस तरह से लिख करके यहाँ लिख दोगे ए एन एस। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ, इन ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले आप लिखिएगा सॉल्यूशन, फिर लिखिएगा गिवन, फिर यहाँ लिखिएगा इन ट्रायंगल एबीसी। एकदम कॉमन है, ये लिखना ही है। अब दिया हुआ है 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी। देखिए एबीसी का रेशियो देखिए ए के साथ यहाँ मल्टीपल हो गया, तो इज इक्वल टू जब भी 2 और मोर देन 2 इज इक्वल टू में हो तो इज इक्वल टू के मान लिया करो, ठीक है। अब यहां से क्या जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू के बाय 3। फर्स्ट और लास्ट को देखो, यहाँ इसको दोनों को देखो, एंगल ए यहीं रखे, 3 को इधर शिफ्ट कर दिए, इधर मल्टीप्लाई था तो इधर क्या हो गया डिवाइड। फिर इसको देखो, एंगल बी इधर शिफ्ट करो 4 तो के बाय 4। फिर एंगल सी इधर इसको कंपेयर करो के, और ये 6 शिफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक है। अब यहां पर हम लोग जानते हैं वी नो इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो इसे, एंगल बी और एंगल सी। एक स्टेप हमने यहां पर क्या किया, लेस कर दिया, ठीक है। अब यह एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 4 6 का एलसीएम 12, 3 4 जा 4, 3 जा 6, 2 जा कितना हो गया। फिर आगे चलो, 4 3 7 2 9 के इज इक्वल टू 1 इंटू 12। ये देखिए 12 यहाँ डिवाइड में था, इधर शिफ्ट हो गया, 9 2 जा 2, तो वैल्यू ऑफ के हो गया 22, 12 जा 12 2 जा 240, तो वैल्यू ऑफ के इज 240। देयरफॉर वी से वैल्यू ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू के बाय 3, तो 240/3 80 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू के बाय 4, 240/4 60 डिग्री। एंड एंगल सी इज इक्वल टू के बाय 6, 240/6 इज इक्वल टू हो गया। ऐसे करके यहाँ क्या करोगे, आंसर लिखोगे। आ गया समझ में, एग्जैक्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, यह एंगल ए प्लस एंगल बी दिया हुआ है 108, और यह एंगल बी प्लस एंगल सी दे दिया 130। अब देखिए 2 स्टेटमेंट है, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, कितना आसान तो है। हम यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, इसको मान लो 3। अब आप इसमें से इसको माइनस करो, 3 में से जैसे ही 1 माइनस करोगे तो ए बी आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा एंगल सी। और 180 में 108 ऐड कर दो, एंगल सी निकल गया 72। फिर 3 में सेकेंड को माइनस करो, इक्वेशन 3 - 1, इक्वेशन 3 - 2। देखिए ए बी सी में बी और सी माइनस करोगे तो क्या आएगा, एंगल ए इधर आ जाएगा 180 में 130 हो जाएगा 50। एंगल सी आया, एंगल ए आया, तो एंगल बी इक्वल टू क्या लिखोगे डायरेक्ट 180 माइनस सी प्लस एंगल ए। अब तो समझ में आ गया होगा, 180 में से सी और बी को प्लस करके लिखो 2 7 5 12 122 हो जाएगा 58 डिग्री, तो निकल गया ना आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सेम क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी देखिए यहाँ माइनस दिया हुआ है, एंगल P माइनस एंगल Q इज इक्वल टू 42 डिग्री। एक काम करो, यहाँ एंगल P फाइंड कर लो, एंगल P हो जाएगा 42 प्लस एंगल Q। इक्वेशन नंबर 1, ये एंगल का सिंबल है, ये है गिवन। चलिए इन ट्रायंगल PQR, एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है, एंगल Q माइनस एंगल R। देखिए यहाँ पर एक काम कीजिए, P का वैल्यू Q के टर्म में चेंज किए हैं, यहाँ R का वैल्यू भी आप R फाइंड करना है, तो R को इधर शिफ्ट कर लो, इसको इधर शिफ्ट कर लो, R हो जाएगा एंगल Q माइनस 21 डिग्री, ये हो गया 2।
तो वैल्यू ऑफ पी जब इस तरह से रहेगा माइनस में, तो पी को भी क्यू के टर्म में चेंज कर दिए, आर को भी हमने क्यू के टर्म में चेंज कर दिए। अब यहां लिखेंगे हम लोग वी नो एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो P इज इक्वल टू 42 प्लस एंगल Q, Q को Q ही रहने दो। अब वैल्यू ऑफ एंगल R, एंगल Q माइनस 21 इज इक्वल टू 180। यह देखिए Q Q Q एंगल 3Q, 180 पहले से है, 42 माइनस 21 तो 21 आएगा, और लेफ्ट साइड है, राइट साइड शिफ्ट होगा। जैसे ही शिफ्ट होगा इस साइड, ये साइन इसका चेंज हो जाएगा। तो 180 माइनस 21 कितना जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9, और 7 में से 2 जाएगा तो 5, 159। एंगल Q इज इक्वल टू 159/3, 3 5 जा 5 3 जा, एंगल Q आपका हो गया 53 डिग्री। देयरफॉर वी से फ्रॉम फर्स्ट एंगल P इज इक्वल टू 42 प्लस Q 95 डिग्री, एंगल R Q हो गया 53 डिग्री माइनस 21, तो 2 और 3। आप तीनों को प्लस करके देखना, 180 आएगा। तो ये हो गया PQR, और यहां पर लास्ट में क्या कर देना, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 116। तो मान लेते हैं लेट इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B, ये दिया हुआ है आपको, सम ऑफ टू एंगल इज 116 डिग्री एंड देयर डिफरेंस। यहां मान लो कि एंगल A इज ग्रेटर देन B, एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल टू 24 डिग्री। कितना आसान तो है। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन है ना, जैसे x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। अब आप क्या करो, यहां पर इक्वेशन 1 में प्लस कर दो इक्वेशन 2 को। प्लस क्यों करेंगे, प्लस करने से आपका b क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, 2 एंगल A इज इक्वल टू 140 डिग्री, 2 से काट दीजिए, एंगल A आपका हो गया 17 डिग्री। आप पुट कीजिए, ध्यान दीजिएगा, पुट एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री इन इक्वेशन 1। A हो गया 70, अब B हमको नहीं मालूम, और ये हो जाएगा 116 डिग्री। तो एंगल B इज इक्वल टू 116। ये हो गया लेफ्ट साइड, राइट साइड शिफ्ट होगा तो साइन चेंज होगा। 6 माइनस 0 6, 11 में से 7 जाएगा तो 4। तो B हो गया 46 डिग्री, A हो गया 70 डिग्री, रेस्ट हो जाएगा एंगल C। एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा 180 में माइनस कर दो, दोनों को प्लस करके, तो 0 प्लस 6 6, 7 और 4, 7 और 4 हो जाएगा 11, 116। 180 में 116 जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, और या 7 में से 1 जाएगा तो 6, और ये 1 तो गया तो 64 डिग्री। एंगल A 70 डिग्री, एंगल B साइड में यहाँ लिख लेना ऐसे करके, एंगल A 70 डिग्री, एंगल B 46 डिग्री, और एंगल C इज इक्वल टू 64 डिग्री। ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल। देखिए क्या लिखा हुआ, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो मान लेते हैं लेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, पहला कंडीशन, दो एंगल इक्वल है, एंड द थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन, थर्ड एंगल C हुआ, ये ग्रेटर देन है, कितना ग्रेटर है, वन ऑफ देम 80। जब दोनों बराबर है तो कोई भी लिख लो, एंगल A प्लस कितना 18। इससे बेहतर है काम आप करो, जब दो इक्वल है तो इज इक्वल टू x डिग्री मान लो से, तो एंगल ये हो जाएगा x प्लस 18। अब यहां लिखेंगे वी नो सम ऑफ एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। एंगल A x है, B भी x है, और C x प्लस 18 है, ये 180 है, x x x क्या हो जाएगा
और लिखना है यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 18, माइनस करके लिखो, 0 में से 8 जाएगा तो 2 और 7 में से 1 जाएगा तो 6, 1 6 2, 3 से कैंसिल करो, 3 5 जा 15, 1 3 4 जा, x हो गया 54 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 54 डिग्री एंड एंगल C इज 18 ग्रेटर, 18 इसमें प्लस करो, 8 और 4 12, 1 1 1 2 और 5 5 to 7 डिग्री। ये क्या निकला आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल one is twice the smallest and another one is thrice the smallest। अब देखिए यहां मान लीजिए लेट एंगल A is smallest, एंगल A इज इक्वल टू x मान लीजिए, यहां लिख दीजिए स्मॉलेस्ट एंगल इन ट्रायंगल ABC मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। मान लेते हैं एंगल B कितना हो गया, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, एंड एंगल C क्या है, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, तो 2x हो गया। अब यहां लिखेंगे वी नो सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल कितना, x प्लस 2x प्लस 180, 6x 180 राइट, 6 को कैंसिल करो, x 30 डिग्री, एंगल A x था तो 30 डिग्री, एंगल B 2x था 60 डिग्री, एंगल C 3x है 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल ये बना 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये एंगल C देखिए बोले तो 3 लेकिन लिखा गया 2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, पहले बना लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब ये देखिए यहां पर इन ट्रायंगल ABC, यहां लिखिए गिवन इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90, ऐसा हमने मान लिया। इन राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हुआ कि वन एंगल 90 होगा, हमने B को यहां मान लिया। और वन ऑफ द एक्यूट एंगल मेजर 53 डिग्री, ये भी मान लीजिए एंगल C, ये 53 मान लीजिए, दो आपको पता चल गया। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, जब दो एंगल पता चल गया तो एंगल कितना A ना, देयरफॉर वी से एंगल A इज इक्वल टू 180 में दोनों के सम को माइनस कर दीजिए, 3 9 5 14 1 माइनस कीजिए, 10 में से 3 जाएगा तो 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3, 37 डिग्री हो तो गया। B यहाँ, C यहाँ, A यहाँ, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हो गया 10। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए यहां लिखेंगे गिवन, फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC वन एंगल इन अ ट्रायंगल इज सम ऑफ अदर टू, ये कह रहा है। लिखा हुआ इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू सो दैट अ ट्रायंगल इज राइट एंगल। देखिए एंगल A इज इक्वल टू B प्लस C। अब यहां लिखो वी नो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। कैसे हुआ भाई, इन ट्रायंगल ABC राइट। अब वन एंगल दिखाना तो B A को रहने दो, अब B प्लस C के बदले आप यहां से A पुट कर दो, ये हो गया 180। कहां से लिखे हम ये, फ्रॉम फर्स्ट से, देखिए है ना। अब देखिए 2 एंगल A इज इक्वल टू 180, यहां से यहां कैंसिल कीजिए, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ ना, एंगल A राइट 90 हुआ तो वन एंगल 90 हो गया, इसका मतलब हो गया दैट इज V से ट्रायंगल ABC इज राइट, हो गया 11। चलिए 12 देखते हैं। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू, लेस देन सम ऑफ अदर टू। देखिए इन ट्रायंगल ABC क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, गिवन
द ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू। मतलब एंगल ए जो है ये एंगल बी प्लस एंगल सी से स्मॉलर है। देखिए स्मॉलर मतलब ये स्मॉलर हुआ, ये ग्रेटर हुआ। फिर एंगल बी इज लेस देन सी, एंगल सी प्लस एंगल ए। फिर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। स्टेटमेंट यही है। अब देख लीजिए स्टेटमेंट क्या है आपका, यही है, इज इक्वल टू नहीं है, लेस देन है। चलिए अब ये क्या लिखा हुआ है, सो दैट द ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल। इसका मतलब हुआ कि ए बी सी का जो एंगल है वो ये वैल्यू ए बी सी जो है ऑल लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखिए इसको 1 मानिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, एंगल ए है बी सी। देखिए बी सी का वैल्यू हम अकेला नहीं लिख सकते हैं। आप क्या करो, बोथ साइड एंगल ए ऐड करो। ठीक है, ये 2 एंगल ए हुआ लेस देन 180। क्लियर हो गया ना, एंगल इज इक्वल टू 90 लेस देन। सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड करोगे, इसमें बी ऐड करोगे तो 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 होगा। यहां एंगल बी भी लेस देन 90 होगा। एंड जब इसमें सी ऐड करोगे सिमिलरली एंगल सी भी लेस देन 90 होगा। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 में देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां लिखा हुआ क्या है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर टू। एंगल ए इज ग्रेटर देन हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी। वन एंगल ऐड कर दीजिए, एंगल ए। अब यहाँ एंगल ए प्लस कर दिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हो जाएगा 2 एंगल ए 180 डिग्री हो गया ना। एंगल ए इज ग्रेटर देन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। और कुछ लिखा था, इफ वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर टू। मान लिया लेट इन ट्रायंगल एबीसी में वन ही एंगल था, हमने एंगल ए को ही ग्रेटर माना, हो गया 90 डिग्री ना। हम लोगों को मालूम है इफ इन एनी ट्रायंगल्स इफ वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन वी से गिवन ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल 90 होगा तो राइट और 90 से लेस होगा तो एक्यूट। एंगल है 90 डिग्री, देयरफॉर क्या जगह दैट इज वी से ट्रायंगल एबीसी इज ऑब्ट्यूज। हो गया 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14। अब देखिए, अब जो आपको क्वेश्चन है डायग्राम बेस है, बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, डायग्राम समझिए। ये एक ट्रायंगल का डायग्राम है। चलिए यहाँ आपको 43 दिया, ये आपको 128 डिग्री दिया, और ये है ए बी सी और यहाँ है डी। ठीक है, अब लिखा हुआ इन द गिवन फिगर BC ऑफ ट्रायंगल ABC प्रोड्यूस 2D। ठीक है, 182। फाइंड एंगल BAC। तो BAC ये फाइंड करना है, और ACB ये एंगल, ये तो निकल गया, ध्यान दीजिएगा। इन ट्रायंगल ABC में देखिए यहाँ पर ये इंटीरियर एंगल है, इसको मान लो A, इसको मान लो B, कोई दिक्कत? ऐसे मान लेने से हो जाएगा बहुत इजी। ABC में क्या जगह है देखिए, A प्लस 128 डिग्री इज इक्वल टू 180, सम ऑफ लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर ये लिख देना। एंगल ये कितना हो गया 180 माइनस 128। ये किसको माना, एंगल सी को। 10 में से 8 जाएगा तो 2, 7 में से 2 जाएगा तो 5, ये इसी निकला। अब ये निकालना है ना, तब देखो दो मेथड बना सकते हो। सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर, या तो ये लगा दो, या सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल 180 ये लगा दो। फिर और बी प्लस ए प्लस 43 डिग्री इज इक्वल टू बी फाइंड करना है। ए मालूम है कितना हुआ, ए 52 प्लस 43 180 डिग्री, तो बी इज इक्वल टू क्या जाएगा 180
माइनस, दोनों को प्लस करके राइट साइड शिफ्ट करो, 3 2 5, 5 4 9 95, दैट मीन्स 85 डिग्री। बी हो गया 85। बी कौन सा एंगल था? एंगल ए। अब यहां लास्ट में लिख देना एंगल ए इज इक्वल टू 85 डिग्री, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू ए सी था 52 डिग्री। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, ये डायग्राम है पहले से दिया हुआ है। ये आपका 108 डिग्री है, ये आपका 118 डिग्री है। In the given figure, the side BC triangle ABC has been produced on the left hand side B2D, ठीक है, on the right hand, ठीक है, 106 108, ठीक है। फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब नहीं पता है तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। यहाँ ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, और यहाँ डी है, यहाँ ई है, बस हो गया। यहाँ एक लाइन लिख देना, सो इन फिगर, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे? 180 प्लस बी 108, दोनों एंगल का सम 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। बी निकल गया ना, बी इज इक्वल टू 180 माइनस 108, 72 डिग्री। इधर से आ जाओ, 118 एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इज इक्वल टू 180। एंगल सी, यहाँ क्या निकला? एंगल सी नहीं है, वो वैल्यू सी है। सी इज इक्वल टू 180 माइनस 118, 10 में से 8 जाएगा तो 2, 7 में से 1 जाएगा तो 6। बी निकला, सी निकला। फिर यहाँ लिखेंगे एंड क्या होगा? सम ऑफ एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180। ए मालूम नहीं, बी 72 है, सी 62 है। ए क्या निकलेगा? 180 में से माइनस करो, 2 2 4, 6 7 13, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 7 में से 3 जाएगा तो 4 डिग्री। अब यहां निकल गया एंगल ए इज इक्वल टू ए था, ऐसे करके जरूर लिखना लास्ट में 46। एंगल बी को बी माने थे, बी कहाँ है? 72 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू सी 62 डिग्री। एक बार कैलकुलेट कर लेना, 180 आता है ना, 6 2 8 2 10, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए 2 2 4 6 फिगर है, 4 हम बनाए हैं, फिर 2 बताएंगे। देखिए फर्स्ट डायग्राम देखिए, इसमें दिया हुआ ये 110 डिग्री है, यहाँ ई है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये 120 है, ये फाइंड करना है एक्स का वैल्यू। अब यहां से देखिए ये 110 है तो इसको ए मान लीजिए, आई इसको बी मान लीजिए, बन गया। अब क्या लिखोगे यहाँ पर? तो b प्लस 120 इज इक्वल टू 180, तो b निकल गया 60। फिर यहां से लिखिए a प्लस 110 180, a निकल गया 17, a और b निकल गया। फिर क्या लिखोगे? a प्लस बी प्लस एक्स 180, a कितना निकल गया? 70, b 60 और x इज इक्वल टू 180। x हो जाएगा 180 माइनस 7 और 6 130, दैट मीन्स 50 डिग्री। ये हो गया आंसर। फर्स्ट समझ में आ गया आपको? चलिए सेकंड देखिए। सेकंड ये देखिए, ये फाइंड करना है, लेकिन देखिए ये दोनों से ये मन निकल जाएगा कि सम ऑफ 2, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी बहुत सारा मेथड है, लेकिन सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एंगल। यहां पर एंगल ई सी डी, ये आपको दोनों का सम के बराबर हो जाएगा। 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70 डिग्री। लिख दीजिएगा सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल होता है। ये निकल गया। अब ये देखो यही रूल, इस दोनों का सम
इसके बराबर होगा, सेम कंडीशन। x डिग्री इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D होगा, किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ECD में। अब इस दोनों का सम, तो ये x हो जाएगा कितना? एंगल C फाइंड कर चुके हो तुम, ये 70 डिग्री, और D ये 50 है, ये हो जाएगा 120 डिग्री। आ गया समझ में? तो दो डायग्राम हमने आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए ये ट्रायंगल है, इसको आप ABC ले लो। हाँ, A है ये, B है ये, C है, ये 16 है, तो ये अपोजिट वर्टिकल एंगल है, इसको A मान लो, इसको B मान लो। या A इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, सो इन फिगर लिख देना। क्यों? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। फिर B प्लस 115, ये हो जाएगा 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो B फाइंड हो गया 180 माइनस 115, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 1 जाएगा तो 6। A फाइंड हो गया, B फाइंड हो गया। तो वी नो सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू, A है 60 डिग्री, B है 65, और ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 180, 505, 6 6 12, 125 डिग्री, 180 155, 55 डिग्री। ये हो गया आंसर, ये हो गया डायग्राम थर्ड। ये 4 नंबर। ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, हमें x का वैल्यू निकालना है। ये 45 है, ये x है, और ये 60 है। सबसे पहले देखिए कि यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यह दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। इसको A मान लीजिए। क्यों होगा? A इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों लिखेंगे? कौन सा एंगल होगा ये? ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये तो देखिए जब दो लाइन पैरेलल हो, समझिए जब दो लाइन पैरेलल हो और इस तरह से कट करता हो तो यह एंगल इसके बराबर होगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यह एंगल इसके बराबर हो जाएगा। निकल गया A60। अब इस ट्रायंगल में आप आ जाओ, अब लिखो इन ट्रायंगल CED। तो सम ऑफ एंगल x प्लस A प्लस 45 इज इक्वल टू 180। x फाइंड करना, A 60 डिग्री हुआ, 45 इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 5, 6 4 10, कितना हो गया? 75 डिग्री। हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पर डायग्राम 5 है। या देखिए ये 40 है, ये 90 है, तो ये फाइंड यहां से हो जाएगा। या देखिए इन ट्रायंगल ABC, एंगल A 40 है, एंगल B नहीं मालूम, और एंगल C 90 है। तो B को यहां A मान लो। A हो गया 40, B हो गया A, C हो गया 90। अरे वाह, C जो लिखे हैं, C 90 था 180। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 9 4 13, दैट मीन्स 50 डिग्री हो गया। ये A फाइन हो गया। या अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, A B C D E, इसको F ले लो। अब यहां आ जाओ इन ट्रायंगल BFD, BFD A प्लस 100 प्लस x 180 डिग्री। ये मालूम है 50 प्लस 100 प्लस x 180। x हो जाएगा 180, दोनों को प्लस करो, 100 प्लस 50 150, दैट मीन्स 30 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। अब यहां 6 देख लीजिए, इसी में 6 भी देख लीजिए। ठीक है, डायग्राम यही है। ये दोनों एंगल दिया हुआ है, इसकी मदद से आप ये एंगल फाइंड कर लो। इन ट्रायंगल ABE, इसको आप E लिखो या इसको A मान लो। A प्लस 75 प्लस 65 180, A इज इक्वल टू 180, दोनों को सम करो, 7 6 13 140 हो जाएगा। ये 40 डिग्री। अब ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंगल CED इज इक्वल टू एंगल AEB। देखिए CED ये एंगल
बी ई ए, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल है, इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 40 डिग्री, लास्ट में लिख देना वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये आपका कितना आ गया 40। अब यहां लिखो इन ट्रायंगल CED 40 प्लस 110 प्लस x 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 150 30 डिग्री। चलिए हम लोग क्या किए यहाँ पर 1 2 9 10 11 12 13 14 15 और 16 1 to 16 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन टोटल है इस बुक में, इस बुक के इस एक्सरसाइज में, जिसमें हमने आपको 1 to 16 क्वेश्चन 1 by 1 5 हम सिर्फ सॉल्व नहीं किए क्योंकि 4 और 5 सेम क्वेश्चन था। हमने आपको आज के क्लास में फर्स्ट क्लास में हमने आपको ये सॉल्व किया। इसके सेकेंड क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया इसलिए हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके।